हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं बेसिक फिजिक्स की। कल मैंने आपको बहुत ही बेसिक चीज़ बताई थी, बहुत ही छोटी सी चीज़ मैंने आपको बताई थी। अपन ने स्टार्ट किया बेसिक फिजिक्स, तो बेसिक फिजिक्स में सबसे छोटी चीज़ थी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से कल अपन ने स्टार्ट किया था। अब आप देखिए यहाँ पर अपन बेसिक फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स का जो बेसिक पोर्शन होता है वो बेसिक पोर्शन में हम बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात कर रहे थे अपन? कल अपन ने जो बात करी सबसे पहले वो करी थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या है? डिस्टेंस का मतलब दूरी, डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन। दूरी और विस्थापन कल मैंने आपको बताया था। दूरी और विस्थापन बताने के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि दूरी जो है वो एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि होने का मतलब क्या है? स्केलर क्वांटिटी। और जो आपकी विस्थापन होती है वो एक सदिश राशि होती है। इसका मतलब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो आपकी दूरी और विस्थापन के बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं दूरी और विस्थापन के बाद। दूरी और विस्थापन, अब अगला जो टॉपिक इसके बाद हम आज लेंगे वो कौन सा है? जिस तरीके से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक कॉम्बिनेशन से होता है, उसी तरीके से दूसरा कॉम्बिनेशन बनता है इसमें स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल तथा वेग। चाल और वेग की अपन बात करते हैं, स्पीड और वेलोसिटी की। अब स्पीड जो है वो डिपेंड करती है, चाल जो है वो डिपेंड करती है। चाल किस पे डिपेंड करती है? चाल डिपेंड करेगी दूरी पे। चाल का जो रिलेशन होगा, स्पीड का जो रिलेशन होगा वो डिपेंड करेगा किस पे? वो डिपेंड करेगा आपके दूरी पे, डिस्टेंस। और जो आपके क्या हो गया? वेग हो गया, वेलोसिटी। वेलोसिटी डिपेंड करती है किस पे? विस्थापन पे। विस्थापन का मतलब डिस्प्लेसमेंट। अब ये दोनों कैसे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं या कैसे इनको रिलेट किया जाता है, इस पे हम लोग क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं एक बार। अब डिस्कस करेंगे, कैसे डिस्कस करते हैं अपन एक बार। अब मैं आपको इसको डिस्कस करके बताता हूँ कि हम इसको कैसे रिलेट। अब हम क्या कर रहे हैं? स्पीड और वेलोसिटी का जो रिलेशन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के साथ, वो समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर वेलोसिटी से। वेलोसिटी या वेग किस तरीके से रिलेट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। ये हम अगर ये देखें कि वेग या वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है, फॉर्मूला है। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फॉर्मूला की। फॉर्मूला, सूत्र क्या बन रहा है इसमें? आप देखें, विस्थापन बटा समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका मतलब क्या है? किसी भी वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है और किसके सापेक्ष हो रहा है? समय के सापेक्ष। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट में चेंज होना। अब टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट चेंज कैसे होगा, आप थोड़ा समझिए। ये अपन ने कोई पॉइंट ले लिया यहाँ पर ए। इस ए पॉइंट से
आपको कहाँ तक जाना है, बी पॉइंट तक जाना है। तो ए से आप कहाँ तक जा रहे हैं, बी तक जा रहे हैं। अब ये आपके लिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट है, समझना कैसे। सपोज कीजिए आप यहाँ पर रुके हुए हैं, खड़े हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ से आपको इस डायरेक्शन में जाना है। तो ये क्या हो गई, आपकी डायरेक्शन हो गई। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, ये डायरेक्शन आपकी, और डिस्प्लेसमेंट आपका ए से बी। तो डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होगा वो किसके रेस्पेक्ट में होगा, टाइम के रेस्पेक्ट। अब टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज कैसे होगा, समझना आप लोग। यहाँ पे आप देखिए कि आप यहाँ पर 10 बजे खड़े हुए थे। यहाँ से आप जब यहाँ से बी तक पहुँचे, ए से आप बी तक पहुँचे, तो आप यहाँ पर पहुँचे 10:02 पर। कितना टाइम लग गया आपको, 2 मिनट का टाइम यहाँ पर आपको लग गया। तो ये 2 मिनट का टाइम लगने का मीनिंग क्या है, ये 2 मिनट का टाइम लगने का मीनिंग ये है कि डिस्प्लेसमेंट में चेंज भी हो रहा है, और किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, वो टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये आप जब यहाँ से 10 बजे से 10:02 तक आप पहुँचे, तो आपने क्या किया, 2 मिनट का टाइम ले लिया। इस 2 मिनट के टाइम में आपने क्या किया, इसको डिस्प्लेसमेंट में जो आपके चेंज हुआ, डिस्प्लेसमेंट में चेंज हुआ, किसके रेस्पेक्ट में हुआ, टाइम के रेस्पेक्ट में। सपोज कीजिए आप यहाँ खड़े हुए थे, यहाँ से उठ के आप यहाँ तक चले गए, तो इसमें कुछ टाइम लगा है। चाहिए टाइम कुछ भी हो सकता है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, लेकिन टाइम में तो चेंज हुआ ही है। ऐसा तो है नहीं कि आप एक ए पॉइंट पे खड़े हुए थे 10:10 1 सेकंड पे, और आप 10:10 1 सेकंड पे ही बी पॉइंट पे पहुंच जाओगे। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि टाइम तो चेंज हो ही रहा है। टाइम आपको लगेगा हर चीज़ में। जब आप अपने स्कूल से घर जाते हैं, तो स्कूल से घर जाने पे भी तो आपको टाइम लगता है। ऐसा थोड़ी कि आपकी छुट्टी 12:30 बजे होती, या ऑफ 12:30 बजे हुआ तो आप 12:30 बजे ही घर पहुंच गए। ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है, फिक्स एग्जैक्ट टाइम पे आप पहुंच सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। अभी अपन बात कर रहे थे किस पे, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी पे। अब देख लेते हैं कि जब अपना डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। विस्थापन जो है वो सदिश राशि है। तो विस्थापन सदिश राशि है, तो विस्थापन पे डिपेंड कर रहा है कौन, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। वेग भी आपकी क्या हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं इसमें, ये बात करी अपन ने वेग की, वेलोसिटी की। अब अपन बात करते हैं स्पीड की, चाल की। ये देखिएगा आप, स्पीड या चाल। स्पीड डिपेंड करती है डिस्टेंस पे। ये डिस्टेंस, दूरी। कल मैंने आपको समझाया था कि डिस्टेंस होती क्या है। डिस्टेंस का मीनिंग ये है कि ये पॉइंट ए था, इस ए पॉइंट से आपको बी पॉइंट तक क्या करना है, पहुंचना है। तो ए से अगर आपको बी पॉइंट तक जाना है, ए से पॉइंट बी तक आपको मूव करना है, तो आपके पास बहुत सारे पाथ होंगे, डिफरेंट पाथ होंगे, अलग अलग रास्ते होंगे। ये आपका हो गया पाथ फर्स्ट, पहला वाला। ये हो गया आपका पाथ सेकंड, दूसरा वाला। एक हो गया आपका सीधा, ये पाथ थर्ड, तीसरा वाला। तो इनमें क्या है, ये ए से बी तक की क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई, दूरी हो गई। तो इन सब से जब आप जाओगे तो आपकी स्पीड अलग अलग होगी, सब में आपको अलग अलग टाइम लगेगा। जिस तरीके से वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पे, वैसे ही स्पीड डिपेंड करती है डिस्टेंस पे। तो स्पीड जब डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, तो वो भी किसके रेस्पेक्ट में करेगी, टाइम के रेस्पेक्ट में डिपेंड करेगी। टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिपेंड करने की बात करें तो क्या हो जाएगा, स्पीड
इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको अपन लिख सकते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, क्योंकि दूरी तय करने में टाइम तो लगेगा ही लगेगा आपको, तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय। सब में अलग अलग टाइम लगेगा, पहले पाथ पे अलग, सेकंड पाथ पे अलग, थर्ड पाथ पे अलग अलग टाइम लगेगा। अब आपकी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस दूरी, वो क्या है, अदिश राशि है, अदिश है, स्केलर है। तो आपके लिए क्या हो जाएगी, आपकी जो चाल है, स्पीड, वो भी क्या हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी वेलोसिटी क्या हो गई, आपकी वेलोसिटी हो गई सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। दूसरी आपकी क्या हो गई, स्पीड हो गई, तो स्पीड क्या है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। ये था आपका स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड बेसिक नॉलेज।